नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है और उस ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 7 कंटिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों की वीडियो में बनाने वाला हूं। एक तो ये एक एक करके आएंगी, फिर एक मास्टर वीडियो आएगी इनकी। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया कंटिनेंट, जिसमें हमारा देश भारत भी स्थित है। तो आज हमारी वीडियो जो होगी वो एशिया कंटिनेंट के बारे में होगी, जिसमें हम उसमें माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेट्यूज पढ़ेंगे, डेजर्ट पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे उसकी, और जितनी भी चीज़ें आपकी रिलेट करती हैं, सी, बे, गल्फ हो गई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? हम आज इस एशिया वाली वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपका एशिया से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको बचेगा नहीं अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो, ठीक है। और बाकी अगर आप इस वीडियो को पूरे देखेंगे तो कंसेप्ट तो आपको क्लियर होंगे ही, और साथ ही साथ मैं आपको इसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बेसिकली बात करें कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो हम देखिए माउंटेन्स पढ़ेंगे। माउंटेन्स के बाद में हम प्लेट्यूज पढ़ेंगे, प्लेट्यू यानी कि पठार। फिर उसके बाद में डेजर्ट्स पढ़ेंगे, मरुस्थल। रिवर्स हो गई, रिवर्स के बाद में आपकी सी हो गए, गल्फ हो गई, बे हो गई, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इतने सारे टॉपिक हैं, जितनी भी यहाँ से एशिया से चीज़ें बनती है, जितनी भी माउंटेन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी प्लेट्यूज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में एकदम सारी चीज़ों को जानेंगे, कौन कौन से डेजर्ट्स हैं एशिया में, सारे सबका नाम, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे ना उन्हें भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया के बारे में कि एशिया से रिलेटेड फैक्ट क्या है। देखिए एशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? कंटिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप में लगभग 48 कंट्रीज हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। 30% क्षेत्रफल है इसका विश्व का, और यहाँ पर 60% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। देख रहे हैं आप, 30% तो कुल जगह है, कुल जगह का 30% पूरी पृथ्वी का यहाँ पर है, और उसमें 60% पॉपुलेशन रहती है इस एशिया कंटिनेंट में ही, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, तो अब हमने भी हम भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है अब करंट में भारत, ठीक है। लगभग 143 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट हो गया। लार्जेस्ट कंट्री अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो आपकी वो बनती है कौन सी? रशिया। ये यहाँ पर रशिया जो है यानी कि रूस, वो एशिया के साथ साथ आपका यूरोप में भी पड़ता है। कुछ हिस्सा उसका यूरोप में है, कुछ हिस्सा उसका आपका एशिया में भी है, ठीक है। तो रशिया यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट हैं इससे रिलेटेड कि एशिया से, देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा ना संधि वाला, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, बाकी अदर कंटिनेंट से भी अलग करते हैं। देखिए आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कंटिनेंट मैं आपको यहाँ पर लाइन से जरा खींच के बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा एशिया है। अब हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें इन्हें अलग करती हैं। अब ये एशिया कंटिनेंट है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ इससे ये कौन सी चीज़ अलग करती है। तो ये आपका जो कंटिनेंट है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। इस नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली जो जल संधि है, इसे हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये आपकी जल संधि बेरिंग स्ट्रेट। देखिए जल संधि किसे कहते हैं, जैसे आप यहाँ समझ पाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ एक वाटर बॉडी है और नीचे भी एक वाटर बॉडी है। इन दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का जो काम कर रही है वो ये एक छोटी सी स्ट्रेट कर रही है, इसे हम जल संधि बोलते हैं। तो इसी का नाम है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इस जल संधि के द्वारा यहाँ पर ये जो आप ओशियन देख पा रहे हैं ना, ये ओशियन सारा का सारा कौन सा? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। दिस इज पैसिफिक ओशियन एंड दिस वन इज आर्कटिक ओशियन।
और इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करती है ना वो बेरिंग स्ट्रेट करती है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट इसे अलग करती है। अब अगर हम इधर चलेंगे तो यहाँ पर जो है आपका यूरोप से अलग करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो यूराल माउंटेन है आपका, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये यूराल माउंटेन, दिस वन इज यूराल रिवर, ठीक है, ये यूराल नदी हो गई एक तरीके से यहाँ पर जो अलग करती है यूरोप को एशिया से, यूराल नदी। ये आपका कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी से इधर वाला हिस्सा जो है वो यूरोप का है, इधर वाला हिस्सा कौन सा है आपका एशिया का। ये काकेशस माउंटेन रेंज, ठीक है, काकेशस पर्वत हो गया जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद में यहाँ ब्लैक सी आता है ये, ठीक है, और यहाँ पर एक जलसंधि बॉस्फोरस, ठीक है। ये इस तरह से आपको एशिया को यूरोप से अलग करते हैं इतने सारे कारक। अब अगर हम बात करें तो ये इधर इससे इधर वाला हिस्सा जो है एशिया का है, ये वाला हिस्सा आपका अफ्रीका है। इन दोनों को कौन कौन सी चीज़ अलग करती हैं, तो यहाँ पर एक रेड सी देख रहे होंगे, इस सी का नाम है रेड सी, लाल सागर अफ्रीका से अलग करता है एशिया को। और यहाँ पर एक रिवर है स्वेज रिवर, आपने नाम भी सुना होगा, स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हो गई। ओके, तो ये ऐसे कारक हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। इन्हें ही नेचुरल बाउंड्रीज मान लिया गया, ठीक है, इस तरह से डिवीजन किया गया कि यही बाउंड्री बनाती हैं। अब आगे हम बढ़ें तो आगे तरफ चलें तो हम देख पा रहे हैं कि जो एशिया है उसको हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ कि यहाँ की जो वेजिटेशंस है उसके आधार पर अगर हम डिवाइड करें तो किस तरह डिवाइड करते हैं। देखिए ये आप देख पा रहे हैं ना स्टेपी, ये ग्रास लैंड है यानी घास के मैदान होते हैं, ये घास का मैदान है। ये डेजर्ट वनस्पति होगी, कहाँ कहाँ पाई जाएगी, मानसूनी वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, शीतोष्ण, टैंगा, टुंड्रा एंड विषुवत। अब बताऊंगा इनके बारे में। देखिए जो स्टेपी घास के मैदान है ना वो रशिया में है, यहाँ पर इस तरफ और कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में मरुस्थलीय वनस्पति यानी कि जहाँ डेजर्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ डेजर्ट है, तो आप यहाँ देख पाएंगे ना, यहाँ से डेजर्ट इस तरह से होते हुए ये भारत में भी थोड़ा सा डेजर्ट है और इस तरह से गोबी मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल से मिलते हुए यहाँ डेजर्ट है। ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं ना, ये सारा का सारा मरुस्थलीय वनस्पति वाला है। यहाँ पर सारे सारे डेजर्ट जो पाए जाएंगे एशिया में, यहाँ सारे सारे डेजर्ट पाए जाते हैं यानी मरुस्थल। और उन मरुस्थल्स को हम पढ़ने वाले हैं, यानी डेजर्ट्स को पढ़ने वाले हैं आगे कौन कौन से डेजर्ट हैं, ठीक है। मानसूनी जो जलवायु पाई जाती है वो भारत वाले एरिया में पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, ये है मानसूनी रीजन। अब बात आती है आगे शीतोष्ण वन की। शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण की बात करें तो वो कहाँ पर है आपके यहाँ पर, ये सारे के सारे शीतोष्ण वन वाले क्षेत्र है जहाँ पर गर्म और सर्दी वाली चीज़ें मिलती है ना। जैसे जो पृथ्वी है हमारी, जिसके बीच वाला हिस्सा है, यहाँ तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी पाई जाती है, अधिक होती है। यहाँ शीत कटिबंध होता है, ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं। जहाँ ये दोनों की मिक्स पाई जाती है वहाँ शीतोष्ण कटिबंध होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो यही जो आपका रीजन है ये आपका ये शीतोष्ण कटिबंध वाला एरिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टैंगा और टुंड्रा, टैंगा जो वनस्पति है वो इस रीजन में पाई जाती है, यहाँ पर मैं बता दूं इसे, ये आपकी टैंगा वेजिटेशन से यहाँ पाई जाती है। और टैंगा के बाद में अब बात आती है टुंड्रा, जहाँ अत्यधिक बर्फ और पाई जाएगी। टुंड्रा में अत्यधिक बर्फ गिरती है और यहाँ ये आपका टुंड्रा हो जाएगा, ये वाला रीजन टुंड्रा रीजन है, ठीक है, ये होगा टुंड्रा। अब बात करते हैं विषुवत वन। विषुवत वन कहाँ होते हैं, देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी को इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो जो विषुवत रेखा के आसपास की जो वनस्पति होती है ना उसे बोलते हैं हम विषुवतीय वन वगैरह, विषुवतीय वनस्पति, विषुवत वनस्पति बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी इक्वेटर के आसपास वाला रीजन जो है ना वो ये है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे ये विषुवत रेखीय वन पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती रहती है, क्योंकि यहाँ इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ रोज वर्षा होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर विषुवतीय वनस्पति यानी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ये हमने वेजिटेशन के आधार पर डिवाइड कर लिया कि एशिया को हम किस तरह से वनस्पति के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, तो आगे की अगर बात करें तो अब बात आती है प्लेट्यूज की, यानी जो पठार होते हैं। आप सभी जानते हैं ना, मैदान इस तरह से होते हैं और आपके माउंटेन्स इस तरह से होते हैं। और जो प्लेट्यू होते हैं वो ना तो मैदान वाले रीजन में आते हैं और ना ही आपके पर्वत होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है।
ये आपका रीजन जो बना, ये प्लेट्यू हो गया, पठार, ये आपका माउंटेन्स हो गए और ये आपके प्लेन्स हो गए। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैदानी रीजन और माउंटेनियस रीजन की वगैरह बात करूं थोड़ी सी, तो ये आपका एक तरह से यहाँ मैदानी रीजन है। ठीक है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। ओके, अब आपका एक ये उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में भी यहाँ मैदानी रीजन है, फिर यहाँ पर प्लेट्यू रीजन है। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब बात करें इन प्लेट्यूज की कि कहाँ कहाँ पर है। तो जो सबसे पहले आपका प्लेट्यू है, जो आप नाम देख पा रहे होंगे अनातोलिया प्लेट्यू, ये आपका तुर्की में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अनातोलिया का पठार। ईरान का पठार आप यहाँ पर ईरान वाले क्षेत्र में देखिए। आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप इन चीज़ों को यहाँ देखें और इन्हें पढ़ने के बाद आप एटलस ज़रूर लें, और उस एटलस में जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप साथ के साथ उन चीज़ों को देख लें, तो आपकी चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। अगर आप यहाँ बैठकर देख रहे हैं और आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको एटलस लेना पड़ेगा और एटलस से आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे देख लीजिए। तो अब बात करते हैं तिब्बत प्लेट्यू। तो तिब्बत का पठार कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर भारत के ऊपर तिब्बत रीजन है ना, तो यहाँ पर तिब्बत का पठार है। इसके बाद में कोबो प्लेट्यू, यहाँ मंगोलिया के ऊपर रशिया में, तो कोबो प्लेट्यू। पुट्रोना का पठार आपका यहाँ पर है रशिया में ही। और आपका अगला है मध्य साइबेरियन, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, ये आपका यहाँ पर हो गया। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये मध्य साइबेरियन पठार है ये वाला। और ये आपका कौन सा है? आपका पुटोराना। और ये है आपका मंगोलिया प्लेट्यू। ठीक है, वो यहाँ पर आपका मंगोलिया प्लेट्यू। अब प्लेट्यू हो गए। यहाँ पर एक रीजन और है जो चीन वाला रीजन है। यहाँ पे ये इस रीजन को हम बोलते हैं मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया मैदान, प्लेन्स ऑफ मंचूरिया। ठीक है, आप अपने एटलस में देखें तो आपको ये चीज़ें ही मिलेंगी, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये बात होगी आपकी किसकी? प्लेट्यूज की। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे जो बात आती है आपकी, अब आती है, देखिए एक सी है, बेसिकली इसका नाम सागर बोलते हैं, हम इसे सी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो है एक झील है। ठीक है, ये एक झील है और इस झील का नाम है कैस्पियन सी। इस झील को बोलते हैं, देखिए झील क्या होती है आप सभी जानते हैं, सागर जो होता है ना, देखिए सागर और झील में मैं अंतर बताता हूँ आपको। जो सागर है ये महासागरों से जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी जलसंधि वगैरह से। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एक आगे फिगर आने वाला है, डायग्राम है उसमें बताऊंगा, मैप में, सॉरी डायग्राम नहीं, कि सागर कैसे होते हैं और सी किस तरह से। और जो कि झील जो होती है ना वो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड होती है, यानी कि यहाँ पर एक किसी भी वाटर बॉडी से या फिर ओशियंस से जुड़ी हुई नहीं है। ये अंदर ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये एक वाटर बॉडी है जब आगे लैंड एरिया से घिरी हुई। ठीक है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? लेक यानी झील हो जाएगी। तो इस झील से संबंधित कुछ बातें हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में कि कैस्पियन सी से जो बाउंड्री लगती है कौन कौन सी कंट्रीज की लगती है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक जो कंट्री है आपकी वो यहाँ पर है, कैस्पियन सी की वास्तविक स्थिति है हम देखने वाले हैं कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका हो गया कजाकिस्तान, यहाँ तक। फिर आपका रशिया लगता है, ये रहा। ठीक है, ये आपका कजाकिस्तान वाला एरिया है। ये आपका अजरबैजान हो गया। ठीक है, ईरान हो गया आपका। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान हो गया। ये आपके 5 कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्रीज कैस्पियन सी से लगती है। आपको याद रखना है, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखनी है। और विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी ये कैस्पियन सी। और इसमें जो आप यहाँ देख रहे हैं ना बैकाल लेक, इसे मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ बैकाल लेक कहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं सागरों के बारे में। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये ओशियन देख रहे हैं ना ऊपर आप, ये ओशियन है आपका, ये भी ओशियन है, पूरा पूरा महासागर। नीचे ये भी ओशियन है। तो इन्हीं से कनेक्टेड जो रीजन है ये वाले, इन्हें हम सी बोलते हैं। देखो आप देख पा रहे हैं ना, ये सारे सारे इस ओशियन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी लेक्स हैं, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, ये किसी भी वाटर बॉडी से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, अंदर ही अंदर किसी वाटर बॉडी जुड़ी हुई नहीं है। इसी वजह से हम बोलते हैं क्या? आपकी लेक्स। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सी, यानी कि सागरों के बारे में कि कौन कौन से सागर हैं। देखिए
सबसे पहले हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। ये आपका पैसिफिक ओशियन है पूरा का पूरा। इस पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से सागर हैं? सबसे पहले आपका ये जो वाला रीजन देख पा रहे हैं, ये आपका कौन सा, अकस्टक सी, यानी कि इसे हम बोलते हैं अकस्टक सागर। हम देखिए, अब नाम देख लीजिए अकस्टक। इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ चलें तो ये आप देख रहे हैं जापान कंट्री है पूरी पूरी। इस जापान के पास जो यहाँ पर सी है वो आपका होगा जापान सी ऑफ जापान। ये जापान सागर हो गया, अकस्टक सागर, जापान सागर। इसके बाद में यहाँ पर आता है ये पीला सागर यानी येलो सी। येलो सी के नीचे थोड़ी चलें तो ये चाइना है, चाइना के ईस्ट डायरेक्शन में ये होगा आपका ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ईस्ट चाइना सी के बाद में जब चाइना के साउथ में चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साउथ चाइना सी। ठीक है, ओके। ये यहाँ पर फिलीपींस कंट्री है, इसके इधर जो सी है ये वाला फिलीपींस सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी पैसिफिक ओशन में एक सागर और है बेरिंग सी, जो कि मैंने आपको बताया था अभी बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। ठीक है, ये बेरिंग सी हो गया आपका। तो ये इस तरह से यहाँ पर कुछ सी हैं। देखिए अब हमने कौन कौन से सागर पढ़ लिए। जो एक मैप ये थोड़ा छोटा सा है तो आगे बताऊंगा। देखिए आपने ओखस्टक सी की लोकेशन देख ली, जापान की देख ली, येलो की, ईस्ट चाइना की, साउथ चाइना की, और ये जो रह गए हैं अब इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ईस्ट साइबेरियन सी, लाप्टेव सी, इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये ऊपर जो है ना, यहाँ पर आपके ईस्ट साइबेरियन सी तो ये रहा आर्कटिक ओशन में, लाप्टेव सी आपका ये रहा, एक और सागर है वो है कारासी, ये भी आर्कटिक ओशन का रीजन है। तो ये कारासी, लाप्टेव सी एंड ईस्ट साइबेरियन सी, ये आपके आर्कटिक ओशन के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम इधर थोड़ा सा यहाँ की तरफ आए, देखिए कुछ इंडोनेशिया के रीजन वाले कटे हुए हैं, मैं अगले मैप में आपको बताऊंगा कौन कौन से सागर वहाँ पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ें तो ये आप रीजन देख पा रहे होंगे ना, जो मैं आपको यहाँ चारों तरफ से वो कर रहा हूँ कवर। तो ये जो है ये रेड सी, यानी इसे हम बोलते हैं लाल सागर। लाल सागर हो गया। इसके बाद में आपका ये जो है आपकी पर्शियन गल्फ, यानी ये फारस की खाड़ी हो गई आपकी, ये ओमान की खाड़ी होगी यहाँ पर। ठीक है, अब इनके बीच में जल संधियाँ हैं कुछ, उन्हें बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, ये एदन की खाड़ी हो गई। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत के वेस्ट में कौन सा है, ये अरेबियन सी यानी अरब सागर। अगर आपने भारत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा अरब सागर किधर है। भारत के ईस्ट में यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये भी एक बंगाल की खाड़ी किस में आती है, आपके सीज गल्फ एंड बे में। इसके बाद भारत का एक रीजन है अंडमान एंड निकोबार, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो सी है ना वो आपका अंडमान सी है। देखिए अब अगर हम एक तरफ क्रम से चलें तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, अकस्टक, ऊपर चलता हूँ मैं, कारासी, लाप्टेव, ईस्ट साइबेरियन, अकस्टक, बेरिंग, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड रेड सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एदन। ये आपके कौन कौन से हो गए सागर, जितने भी आपके यहाँ से रिलेटेड बनते हैं। अब अगर हम थोड़ी नीचे की तरफ चलेंगे तो मैं मैप की तरफ जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पाएंगे जो मैंने आपको कैस्पियन सी बताया था ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, देखिए वो ये रही। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ा था ना मैंने अभी आपको, जो 5 कंट्रीज बताई थी, कजाकिस्तान, आपकी यहाँ पर रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपकी 5 कंट्रीज जो इसकी बाउंड्री टच करती हैं, ये आपका कैस्पियन सी हो गया। ठीक है, अब अगर हम आगे की बात करें तो इस तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देख लीजिए, ये मैप आपको दिख रहा होगा, इस मैप में बताने वाला हूँ सारे रीजन में बता दिए। अब यहाँ फिलीपींस सी के नीचे ना एक यहाँ पर सेलेब्स सी है, यहाँ देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर कट रही थी ना फोटो में, तो यहाँ देख पाएंगे आप, ये जावा सी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जावा सागर है, ये आपका सेलेब्स सी है, यहाँ पर आपका सुलू सी है यहाँ पर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड की खाड़ी है यहाँ पर। ओके, ये कुछ रह गए थे जो मैंने आपको अब बता दिए। इन्हें सारे की सारी चीज़ों को आप मैप पर नोट कर लीजिए, जिससे आपको सारे के सारे जो सी हैं इससे रिलेटेड यानी एशिया से रिलेटेड वो आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस स्लाइड पर माउंटेन्स की। कौन कौन से माउंटेन्स एशिया में हैं, देखिए सारे के सारे में नाम लिखे हुए हैं। अब इनकी लोकेशन बतानी बाकी है कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए सबसे पहला वाला जो है ना आपका, वो है हिमालय। आप सभी जानते होंगे हिमालय कहाँ पर है। हिमालय रीजन जो है आपका वो पड़ता है आपका यहाँ, ये है ग्रेट हिमालय, जिसकी लोकेशन अगर की मैं बात करूँ तो भारत में भी है, आपका पाकिस्तान की तरफ भी है, आपका तिब्बत की तरफ भी है, चाइना में भी है हिमालय, उसमें नेपाल में भी है। ठीक है, म्यांमार की तरफ भी है।
तो ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया। इसके बाद में बात आती है कुनलुन शाह की। कुनलुन शाह कहाँ पर है? यहाँ पर है कुनलुन शाह, ठीक है, तिब्बत प्लेटू के ऊपर। अगला है आपका हिंदू कुश। हिंदू कुश जो है आपका पाकिस्तान में यहाँ पर। अब एक और माउंटेन रेंज है जिसे मैं आपको यहाँ देख पा रहा हूँ, तिएन शाह। तिएन शाह कहाँ पर है? कुनलुन शाह के ऊपर है। कुनलुन शाह के ऊपर आपका तिएन शाह, ठीक है। ये माउंटेन हो गए हिमालय, हिंदू कुश और क्या नाम है आपका तिएन शाह और कुनलुन शाह। अब बात आती है काराकोरम माउंटेन रेंज। काराकोरम कहाँ पर है? आपकी काराकोरम जो है ग्रेट हिमालय के ऊपर ही है, ये है आपका काराकोरम माउंटेन रेंज, ठीक है। सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज भी पाकिस्तान में है, ये हिंदू कुश के नीचे की तरफ है। साल्ट रेंज, पाकिस्तान में एक साल्ट रेंज भी है, वो भी आपकी यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है। कौन सी? हिंदू कुश, सुलेमान और साल्ट रेंज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब बात करें जैग्रोस की। जैग्रोस माउंटेन कहाँ पर है आपका? यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ईरान में, ठीक है। एल्ब्रुज माउंटेन कहाँ पर है? ये भी आपका ईरान में है, यहाँ देख पा रहे हैं ना। आपका अल्ताई माउंटेन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये अल्ताई माउंटेन है आपका कहाँ पड़ता है? आपका देखिए मंगोलिया वाले रीजन में पड़ता है। सारा कहाँ पर है? मंगोलिया में। तिएन शाह मैंने बता दिया आपका, टॉरस और पोंटाइन। देखिए दो माउंटेन रेंज हो रहे हैं, एक तो टॉरस, ये सॉरी हाँ मैंने गलत बता दिया, ये है आपका पोंटाइन और यहाँ पर टॉरस। दो माउंटेन रेंज है आपके कहाँ पर? तुर्की में। यहाँ देख पा रहे हैं ना आप, अनातोलिया का पठार बताया था मैंने, अनातोलिया का पठार, टॉरस और पोंटाइन माउंटेन रेंज के बीच में है ये। आप मैप खोलकर बैठे होंगे तो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा, ठीक है। मैप से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बिना मैप के समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है। ये माउंटेन रेंजेस कुछ हो गई इस तरह से। अब हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक बैकाल माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ठीक है, रशिया में बैकाल माउंटेन रेंज। तो भारत में भी कुछ माउंटेन रेंज आप जानते होंगे, यहाँ पे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ पर अरावली है आपका, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये मैं आपको इंडिया वाले मैप उसमें पढ़ा चुका हूँ, भारत वाले रीजन में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप माउंटेन रेंजेस यहाँ समझ पाएंगे कौन कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको माउंटेन रेंज से रिलेटेड भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। आप अगर यहाँ पर एक फैक्ट बता दूँ कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो आपकी हिमालय है। ग्रेट हिमालय में भी, हिमालय के में भी ग्रेट हिमालय। हिमालय के हमने 3 रीजन्स कहे हुए हैं, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट के बाद में आपका मिडिल, मिडिल के बाद में आपका शिवालिक। ये 3 तरह से हमने इसका डिवीजन किया हुआ है। तो ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है इसकी, कौन से? हिमालय रीजन की। तो ये आप माउंटेन्स को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये माउंटेन्स की बात हो गई। माउंटेन्स में भी अगर हम चलें तो आगे की तरफ अब बात आती है आपकी, देखिए एक मैंने यहाँ पर मैप छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको मैं सागरों के बारे में बता देता हूँ। एक बार मैंने आपको सारे सागर बताए थे ना, सी, आप यहाँ ध्यान से देखिए। मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका ईस्ट साइबेरियन सी, मैंने आपको बताया था ना। इसके बाद में लाप्टेव सी आपका, फिर इसके बाद में कारा सी, फिर इसके बाद में आपका बेरन सी है ऊपर, ठीक है। अब एक कारा सी होगा, ये थे यहाँ। अब इधर की तरफ आते हैं तो बेरिंग सी हो गया, मैंने आपको बताया था, सी ऑफ अगस्टक हो गया। अब अगर इसके आगे की तरफ चलें तो इससे आगे बात आती है, अब थोड़ा सा हाँ यहाँ चलते हैं, ठीक है। देखो सी ऑफ जापान हो गया यहाँ पर, ठीक है। येलो सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, फिलीपींस सी हो गया। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ चलें तो सेलेब, देखिए हाँ यहाँ पर ये सेलेब सी हो गया, सुलू सी हो गया आपका यहाँ पर, और ये जावा सी हो गया जो मैंने आपको अभी माउंटेन्स सॉरी ये सी बताए थे आपको मैप पर, ठीक है। आपका ये गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गई आपकी, और यहाँ पर अंडमान सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। तो ये सारे के सारे सागर मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये आपके हो गए माउंटेन्स एंड सीज, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात आती है नदियों की। तो नदी की तरफ हम वापस यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नदियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी जो एशिया की फेमस नदियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए, ये एक ये आप देख रही है नदी, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो ये जो नदी है ना, ये आपकी सिंधु रिवर। कौन सी? सिंधु। सिंधु को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ आपको एक नदी ये दिखाई दे रही होगी। ये रिवर जो है ये आपकी कौन सी है? हुआंगहो नदी। कौन सी? हुआंगहो। मैप पर आप देखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगी। हुआंगहो, इसे येलो रिवर भी कहते हैं। येलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये मैदान, जिस मैदान से गुजरती है, वहाँ की मिट्टी जो है वो पीले कलर की है,
यानी कि आप वहाँ देखेंगे उसे लोएस्ट मैदान बोलते हैं। तो वहाँ के जब मैदानों से गुजरती है तो वो अपने पानी के अंदर उन अवसादों को लेकर जाती है। उन्हीं अवसादों की वजह से, पीले अवसादों की वजह से इस नदी का जो कलर है वो येलो हो जाता है। इसी वजह से इसे येलो रिवर भी कहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो है पानी अपना जल गिराती है ना सागर में, इसे भी हम येलो सी बोलते हैं, क्योंकि इसी जल की वजह से यहाँ का जो पानी है ये भी येलो हो जाता है, तो इसे हम येलो सी बोलते हैं। तो रीजन ये था येलो सी को येलो बोलने का, ठीक है। अब इसके बाद में एक नदी जो अब हम पढ़ने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी यांगसी नदी है, यांगसी, ठीक है। यांगसी रिवर जो है, यांगसी रिवर एशिया की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, और इसके सहारे दो इसके बहुत बड़े शहर बसे हुए हैं। एक तो वुहान, ये वही वुहान है कोरोना वाला, ठीक है, और एक है शंघाई। ये दो सिटीज इस नदी के किनारे बसी हुई हैं, कौन सी के, आपकी यांगसी रिवर के। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, और अपना जल जो गिराती है वो ईस्ट चाइना सी में गिराती है, जो मैंने आपको अभी ईस्ट चाइना सी बताया था कहाँ पर है, ठीक है। अब बात होगी इस नदी की। अब बात आती है, एक नदी और है जो तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है, जिसका नाम है मेकोंग रिवर, ठीक है। मेकोंग रिवर कौन कौन सी कंट्रीज से बहती है, देखिए यहाँ देखिए, देखिए यहाँ से आती है तिब्बत प्लेट्यू से, और इस तरह बहती हुई आपकी चाइना में जाती है। चाइना के बाद में लाओस में जाती है, लाओस के बाद में वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, और यहाँ इस तरह से आपका जल गिराती है आपकी साउथ चाइना सी में। तो ये कंट्रीज़ के नाम बताए मैंने, ये आपकी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है। अब बात हो गई ये यहाँ पर इस मेकोंग रिवर की। अब इससे आगे दो रिवर और हम पढ़ने वाले हैं। एक है आपकी तिब्बत प्लेट्यू से, यहाँ से ही निकलती है, तिब्बत प्लेट्यू से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपकी सालवीन रिवर, ये म्यांमार में जाकर अपना जल गिराती है अंडमान सी में। एक रिवर और है जो म्यांमार से ही निकलती है और म्यांमार में होती हुई आपकी यहाँ पर अंडमान सी में अपना जल गिराती है। दिस इज मेकोंग एंड दिस वन इज इरावदी, ठीक है। म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं किसे, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं। ये नदी होगी म्यांमार की, ओके। अब हमने ये रिवर पढ़ ली। इंडिया की नदी आप सभी जानते होंगे, एक नदी यहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, चाइना में बहती हुई भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इधर से भारत से ही एक नदी निकलती है जिसे हम गंगा रिवर बोलते हैं, वो आकर ही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन बन जाता है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये नदी होगी फिर यहाँ की भारत वाली। अगर हम आगे की तरफ चलें तो एक मिनट, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी नदी हैं। देखिए यहाँ पर अब हम चलते हैं रशियन वाले रीजन में। रशिया वाले रीजन में जाएंगे तो दो इम्पोर्टेंट नदियाँ, तीन इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। एक आपकी ये नदी है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसका नाम है ओब। इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ चलें तो एक नदी यहाँ से जाती है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं येनेसी, ठीक है, इसका नाम है येनेसी। इसके बाद में एक रिवर है आपकी बैकाल माउंटेन रेंज से निकलती है और इसका नाम है लीना, ठीक है, लीना। और ये जो लेक है ना, आप यहाँ झील देख रहे हैं ये वाली, इस झील का नाम है बैकाल लेक, और ये बैकाल माउंटेन रेंज है यहाँ पर ही पास में ही, यहीं पर बैकाल माउंटेन रेंज है, वहीं पर एक झील है बैकाल लेक, इसी झील से निकलती है आपकी कौन सी, आपकी लीना रिवर। और ये बैकाल लेक के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है ये, ठीक है, सबसे गहरी झील, और ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी होगी। अब देखिए एक सिटी और है यहीं पर पड़ती है, बरखोयांस्क, इसी के आसपास है, लीला नदी के आसपास। तो इसे यहाँ पर एक स्थान है बरखोयांस्क। बरखोयांस्क जो है वो एशिया का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। हाँ, लगभग टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बात हो गई अब ये इस रिवर की, येनेसी, ओब, लीना। अब बात करते हैं एक रिवर और है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रिवर जो है मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, और ये इस तरह से अपना जल अकोष्टक सागर में गिराती है। इस रिवर का नाम है आमूर, ठीक है। आमूर रिवर जो है वो चाइना एंड रशिया, दो कंट्रीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रे कलर की कंट्री है रशिया, और येलो कलर की जो है ये आपकी चाइना। चाइना और रशिया की जो है बाउंड्री बनाती है कौन सी रिवर, आमूर रिवर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो रशिया और चाइना की बाउंड्री बनाती है, तो आपकी कौन सी है, वो आमूर रिवर। ये आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है।
ये इधर ईस्ट वाली नदियाँ होगी सारी सारी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक रिवर और है आगे, यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक टॉरस माउंटेन रेंज है। इसी टॉरस माउंटेन रेंज से दो नदियाँ निकलती हैं आपकी, कौन कौन सी? देखिए, एक तो है आपकी टिग्रिस और एक है यूफ्रेटस। ये है आपकी टिग्रिस और एक है ये है यूफ्रेटस। दोनों आपका पारस की खाड़ी में आपका जल गिराती हैं। टिग्रिस नदी के किनारे ईरान का एक शहर बगदाद स्थित है। आप सभी ने सुना भी होगा, किस नदी के किनारे है? टिग्रिस। और ये वही नदियां हैं जिन्हें पूर्व में दजला एवं फरात नदियों के नाम से जाना जाता था। टिग्रिस जो है वो दजला, और आपकी जो यूफ्रेटस है उसे फरात नदी, दजला फरात नदियां हो गई। ठीक है, ये दो नदियां होंगी आपकी कौन सी? तुर्की से निकलने वाली, ईरान के आसपास वाली रीजन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, भारत में आपने नर्मदा तापी वगैरह पढ़ी होंगी, इन्हें बताने की जरूरत नहीं समझता मैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ चलें तो अब बात करते हैं हम एशिया के मरुस्थल यानी कि डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। तो अब हम देखते हैं, ये आपके दो डेजर्ट हैं, एक तो ये वाला, एक दूसरा वाला। देखिए यहाँ पर जो ये डेजर्ट है ना, रब अल खाली, इसे हम बोलते हैं रब अल खाली, रब अल खाली डेजर्ट। एक आपका ये कौन सा? ये आपका अल नुफद। ठीक है, अल नुफद। दो जो आपके डेजर्ट हैं ये आपके कहाँ पर हैं? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये आपके दो डेजर्ट यहाँ हो गए। एक नागेव डेजर्ट और है इसी के ऊपर, यहाँ पर इसे नागेव डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ इसकी लोकेशन भी यहीं पर है। ठीक है, तीन डेजर्ट ये हो गए। अब बात करें कराकुम और काइजुलकुम। तो देखिए, ये है कराकुम, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर है आपका कौन सा? आपका काइजुलकुम। ये आपके तीसरे चौथे डेजर्ट ये हो गए। अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ की बात करें तो आपका फिफ्थ जो है ये गोबी डेजर्ट है, जो कि चीन में है, थोड़ा बहुत मंगोलिया में पड़ता है। फिर उसके बाद में एक तकलामाकन है जो कि पूरी तरह से चीन में है, ये चीन में है डेजर्ट। मैंने आपको बताया था ना मरुस्थलीय वनस्पति, आप सारे देख पा रहे होंगे, ये मरुस्थलीय वनस्पति इस रीजन में ही पाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो एक जो डेजर्ट है वो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, जिसका नाम है थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। इसकी लोकेशन यहाँ पर है। दो डेजर्ट और हैं, ये एक ऊपर वाला नॉर्थ में, एक ये ईरान में है। दोनों, ये कंट्री कौन सी है? ईरान। आपने अभी मैंने बताया था ये ईरान कंट्री है। और इसी कंट्री में ऊपर वाला जो है दस्त ए कबीर और दस्त ए लुट, नीचे वाला दस्त ए लुट, ऊपर वाला दस्त ए कबीर। ये सारे के सारे डेजर्ट है कौन से आपके? किसमें? एशिया कंटिनेंट में। तो आपको इनके नाम याद रखने, सिंपल सी बात है। अदरवाइज आप ऑक्सफोर्ड देखिए, ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, उसको खोलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ देखते चलिए, सारे डाउट दूर हो जाएंगे, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे स्टेट्स की। जल संधियाँ क्या होती हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि दो वाटर बॉडीज, ये आपकी देखिए ये लैंड एरियाज हैं यानी जमीन है, और ये दो वाटर बॉडीज है, एक इधर है वाटर W1 और W2, वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली और दो लैंड एरियाज को अलग करने वाली जो जल राशि होगी यानी वाटर बॉडी होगी, उसे ही हम बोलेंगे कौन सी? आपकी स्टेट। और इन्हीं स्टेट के बारे में जानेंगे हम कि कौन कौन सी जल संधियां हैं जो दो वाटर बॉडी, जो दो लैंड बॉडीज को अलग करती हैं और दो वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको नंबरिंग भी दिखा रखी है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट वन, ये वाली जो आपकी है ना, ये आप यहाँ देख पा रहेंगे बॉब अल मंदेब। ठीक है, ये हॉर्मुज है। कौन कौन सी बता देता हूँ आपको, ये जो यहाँ पर है ये जोड़ रही है ना, ये आपकी बॉब अल मंदेब, ये हॉर्मुज। ठीक है, ये आपकी पाक, यहाँ पर मैं रिलेट करूँगा आपको। देखिए अब आपकी ये हो जाएगी चौथी मलक्का। ठीक है, अब आपकी यहाँ पर आएगी सुंडा। सुंडा के बाद में आपकी एक और है बेरिंग स्टेट, ये आपकी बेरिंग यहाँ हो जाएगी। ठीक है, और एक है सुगारू, ये है सुगारू। ठीक है, आप इन जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे आप यहाँ देख पा रहे होंगे लापेराज, एक ही देखिए ये है लापेराज, ये स्टेट लापेराज है, जो मैंने आपको बताई थी ये सुगारू है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में आती है कोरिया, ये कोरिया।
आपकी एक आती है फार्मोसा, फार्मोसा यहाँ पर है, और आपकी मकासर, ये है आपकी मकासर। अब हम बात करते हैं ये किन किन चीज़ों को जोड़ती हैं और किन किन चीज़ों को अलग करती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आती है आपकी बॉब अल मंदेब। यहाँ जो है ये 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है, आपको देख पा रहे होंगे, गल्फ ऑफ एदन, एदन की खाड़ी और लाल सागर को। कौन सी? आपकी बॉब अल मंदेब, जो मैंने आपको पीछे बताई थी। और इसमें ये 2 चीज़ों को अलग करती है, एक तो एशिया को, अफ्रीका को। इसमें भी अब कंट्रीज़ की बात कर लें तो यमन और यहाँ पर एक जिबूती कंट्री है, इन दोनों को अलग करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हॉर्मुज, ठीक है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पर ईरान को ओमान से अलग करती है, ओमान यहाँ पर है ये आपका, ठीक है, और ईरान यहाँ पर है, इन दोनों को अलग करती है। बात करें आगे तो कौन सी बताई थी मैंने आपकी, एक पाक स्टेट, यहाँ पर पाक जल संधि थी। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पाक जल संधि। इसके बाद में बात जो आती है वो आती है मलक्का स्टेट की, ठीक है। हाँ, आपके मलेशिया को आपके सुमात्रा, ये इंडोनेशिया वाला रीजन है सारा सारा, यहाँ जब देख पा रहे हैं ये, ठीक है। इंडोनेशिया वाले रीजन को आपको मलेशिया से अलग करती है कौन सी? मलक्का स्टेट, इंपॉर्टेंट बनती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में आपकी आती है सुंडा स्टेट, यहाँ पर थी ना सुंडा स्टेट, ये इंडोनेशिया के ही दोनों रीजन है, इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा, 2 द्वीप हैं। द्वीप किन्हें बोलते हैं? आप पहली बात तो आपको द्वीप पता होनी चाहिए, आइलैंड, आइलैंड बोलते हैं जो एक लैंड एरिया चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो, इसके चारों तरफ पानी पानी हो, इसे बोलते हैं हम द्वीप या फिर आइलैंड। तो इसी में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपका ये जावा आइलैंड है और ये आपका सुमात्रा आइलैंड है, इन दोनों को अलग करने का काम करती है आपकी सुंडा स्टेट, ओके। अब बात आती है मकासर, जो हम अभी यहाँ पर दिखाया ना मैंने, मकासर, ये वाली मकासर स्टेट जो है आपका बर्नियो को आपके यहाँ पे सल्वेसी द्वीप को अलग करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा आपका मकासर स्टेट। इसके बाद में अगर हम आगे चलें, एक लूजोन स्टेट है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाई नहीं थी, तो इसमें ये फिलीपींस सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम हो जाए तो, हाँ, ये आपकी लूजन स्टेट है और ये आपके फिलीपींस को किससे? साउथ चाइना सी से अलग करती है। यहाँ इसे ताइवान और फिलीपींस को अलग, ये साउथ चाइना सी को फिलीपींस से जोड़ती है और अलग करने का काम करती है ताइवान को आपका किससे? फिलीपींस से, ओके। अगर हम आगे बात करें, अब आती है कोरिया, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक संधि और है जो आप यहाँ देख पा रहे ना, ये जापान वाला रीजन है आपका, सखालिन आइलैंड दिख रहा है आपके यहाँ पर, यहाँ लापेराज थी, ठीक है, लापेराज, लापेराज आपकी जापान को सखालिन द्वीप से अलग करती है, ठीक है। चीन सागर को आपके अकस्टक सागर से जोड़ती है। थोड़ा 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया आपके। अब अगर हम आगे बात करें फॉर्मोसा, तो ये ताइवान को चाइना से अलग करती है, फॉर्मोसा, ठीक है, यहाँ पर। और मकासर भी होगी। कोरिया जल संधि आपकी यहाँ पर कोरिया प्रायद्वीप को कहाँ से? जापान से अलग करती है, ठीक है, ये आपकी जापान वाली संधि होगी। एक है यहाँ पर आपको बताया था ना बेरिंग स्टेट, ये बेरिंग स्टेट इस आर्कटिक ओशियन को इस पैसिफिक ओशियन से को जोड़ती है, ठीक है। एशिया को यहाँ नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। और बात करें सागर की, तो यहाँ पर बेरिंग सागर है और यहाँ पर चुक्की सागर है। ये चुक्की सागर इस आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, बेरिंग सागर इस पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो करती है आपकी, कौन सी करती है? बेरिंग स्टेट, ठीक है, वो आपकी बेरिंग स्टेट ये वाली हो जाएगी, ओके। अब हम आगे चलते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, किन किन चीज़ों को जोड़ती है, किन किन चीज़ों को अलग करती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब आगे बात करें, कुछ फैक्ट हैं एशिया से रिलेटेड। कौन कौन से फैक्ट हमने देखने वाले हैं हम? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी की जो झील है वो कौन सी है? वो है आपकी बैकाल, जो मैंने आपको बताया था ना, बैकाल, यहाँ पर रशिया वाले रीजन में जहाँ से यानी लीना नदी निकलती है, वो वाला हिस्सा।
विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मैंने आपको पहले ही बता दी है, कौन सी, माउंटेन, कौन सा आपका, हिमालयन माउंटेन रीजन। ओके, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो आपका कौन सा हो जाएगा, तिब्बत प्लेट्यू। और तिब्बत प्लेट्यू कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, ये तिब्बत का पठार हो गया। ये कुछ फैक्ट थे इससे रिलेटेड। आगे अगर हम बात करें तो आगे कुछ फैक्ट और हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, मैंने बता दिया आपको। विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये तिब्बत का पठार, ये भी हो गया। बार बार आगे का, विश्व का सबसे बड़ा पठार तो पामीर का पठार। पामीर पठार कहाँ पर आपका, यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ा पठार। आगे अगर हम बात करें तो चीन का प्रथम स्थान किस किस में, चीन के बारे में बात करें तो चावल उत्पादन में सबसे ऊपर है चीन। चीन के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, चावल, गेहूं, कोयला, सोना, लोह अयस्क, फल, चाय, कपास, इन सब के मामले में सबसे ऊपर है चीन एशिया में प्रोडक्शन के मामले में। देखिए चीन के बारे में मैंने आपको बता दिया ना कि चीन कंट्री कौन सी है, आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, और फिर इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ये सारा रीजन जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सब चीन वाला रीजन है, ये है चीन, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो चीन में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर एक गोबी मरुस्थल है, वो टकलामाकन मरुस्थल है, ठीक है, मंचूरिया का मैदान है यहाँ पर, ये चीन के कुछ रीजन। और यहाँ पर ये एक आमूर रिवर है जो कि चीन को रशिया से अलग करती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका चीन में ही ह्वांगहो और यांगसी नदियाँ हैं, जो कि विश्व एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी, कौन सी, यांगसी नदी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चीन वाले हिस्से में चीन की अधिकतर जो जनसंख्या है वो ईस्ट यानी कि पूर्वी हिस्से में निवास करती है। कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा है ना, ये वाला सारा डेजर्ट हिस्सा है, यानी मरुस्थल है, इस वजह से जनसंख्या कहाँ रहती है, इस यहाँ पर ओशन की तरफ। बात हो गई यहाँ पर इस चीज़ की। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, चीन की ही बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, वो मैंने आपको मैप पर ड्रॉ करके बता दी थी। यांगसी नदी इस तरह से यहाँ बहती, सॉरी, यांगसी नदी कुछ इस तरह से बहती हुई यहाँ पर अपना ईस्ट चाइना सी में जल गिराती है। लंबाई इसकी 6300 किलोमीटर अगर लंबाई पूछे। और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल इसके जारी माउंट पहाड़ियाँ है ना, संघाई यांगसी नदी किनारे स्थित है। मैंने आपको बताया था संघाई और वुहान, ठीक है, दो शहर जो थे आपके यांगसी नदी किनारे थे। हुआंग नदी को पीली नदी कहते हैं, हुआंग नदी के चीन का शोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हुआंग नदी की वजह से चीन में बाढ़ आती है, तो इसी वजह से चीन का शोक भी बोलते हैं, ठीक है। हुआंग नदी का कलर जो है पीला क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी भी जरूरत नहीं समझता बताने की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है श्रीलंका की। आप श्रीलंका की लोकेशन देखेंगे ना तो श्रीलंका की लोकेशन ये है, ये है लंका की लोकेशन। अब इसके बारे में हम देखें तो कुछ फैक्ट हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखिए श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन, ठीक है। श्रीलंका की मुख्य नदी महावेली गंगा, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत पेड्रो तलागाला, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो, ठीक है। श्रीलंका की सबसे धार्मिक व पवित्र चोटी माउंट पेड्रो यही है, ठीक है। भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो जल संधि है ना आपकी, पाक जल संधि है, इसके द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। लोकेशन मैंने आपको यहाँ बताई दी, ये लंका से रिलेटेड कुछ बातें थी। आगे अगर हम बात करें तो अब बात आती है म्यांमार की। म्यांमार कंट्री कहाँ पर है वो देख लीजिए पहले। ये जो रीजन है ना आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये सारा म्यांमार रीजन है। इसकी दो नदियाँ बताई थी मैंने आपको, एक तो सालवीन और एक इरावदी, ठीक है। सालवीन थी एक इरावदी थी। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक देश, यहाँ तक कि भारत भी इसके नज़दीक नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ देखे होंगे ये जो रीजन है आपका, ये अंडमान निकोबार है भारत का। इस अंडमान निकोबार के सबसे पास जो देश है वो म्यांमार है। भारत खुद नहीं, भारत से दूरी इसकी ज़्यादा है, लेकिन ये भारत का ही रीजन है अंडमान निकोबार, और म्यांमार इससे पास में। और म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में जो चैनल है, जो देखिए जो जल संधि इन्हें अलग करने का काम करती है, उसे हम बोलेंगे, उसका नाम है कोको चैनल, ठीक है। कोको चैनल किस किस को अलग करता है आपका, म्यांमार को आपका किससे, अंडमान निकोबार से, म्यांमार को अंडमान से। ये आपका अंडमान रीजन हो गया ऊपर वाला, और यहाँ म्यांमार हो गया, इसे अलग करने का काम करेगा आपका कोको चैनल, ठीक है। अब सबसे ऊंचा पर्वत बात करें तो हकाकाबो राजी, इसका सबसे ऊंचा पर्वत है म्यांमार का हकाकाबो राजी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी, और इसी को क्या बोलते हैं, म्यांमार की जीवन रेखा। मैंने आपको भी बताया था इससे पहले भी, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। पैगोडा मीन्स बुद्ध के मंदिर का गुंबद, ठीक है। अब म्यांमार में मानसूनी वन पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, भारत वाला रीजन जो है और ये बांग्लादेश वाला और ये म्यांमार वाला, ये यहाँ पर क्या है, सारे के सारे मानसूनी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ टिन का उत्पादन होता है, यहाँ के पठार, शान और केनाई, इनमें याद रख लीजिए, सिंपल है, ठीक है। ये बात होगी म्यांमार की। अगर हम बात करें अब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का आप लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, देखिए ये यहाँ पर सिंचाई का सबसे बड़ा तंत्र है, यहाँ नहरें सबसे सर्वाधिक हैं, ठीक है, ठीक है, नहरों का देश भी कहते हैं पाकिस्तान को। अब इसके बाद में सिंधु नदी, इन्हें आपने पढ़ा था, सिंधु नदी भारत से होकर जाती है फिर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। नदियाँ भी यहाँ पर ज़्यादा हैं। यहाँ की जो माउंटेन रेंजेस सॉल्ट बताई मैंने आपको, हिंद कुश बताई थी आपकी, सुलेमान बताई थी, ये 3 माउंटेन रेंज इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, ये भी होगी आपकी। यहाँ पर जो है खनिजों का भंडार है, सिंपल यही चीज़ बात है। यहाँ की जो मुख्य नदी घाटी है वो स्वात, कौन सी, स्वात नदी घाटी, ओके, ये होगी स्वात नदी घाटी। अब इस नदी घाटी में अनाज का, स्वात नदी घाटी कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर है, जो आप यहाँ देखेंगे ना, ये स्वात नदी घाटी है उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में। यहाँ पर क्या मिलता है, खनिज पाया जाता है सर्वाधिक पाकिस्तान का, इसी वजह से पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहते हैं। ये रीजन आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ओके। चलिए अब चलते हैं, इसकी मुख्य इंपॉर्टेंट नदी मैंने आपको बताई थी, सिंधु नदी है। अब बात करते हैं आगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के रीजन की बात करें, कहाँ पर है बांग्लादेश, तो आप बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, ये वाला। बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है, सबसे लंबी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। और आपको कमेंट में बताना है कि कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश भारत के साथ, ठीक है। ये आपका हो गया बांग्लादेश। अब इसमें क्या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, इंपॉर्टेंट नदी मैंने आपको बताया था ना, बांग्लादेश में चीन से निकलकर यहाँ पर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, और ये भारत से होती है फिर बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। इसे बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। यहाँ पर एक डेल्टा है, देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, जब नदियाँ शुरू में जहाँ से उद्गम होता है उनका, वो चलती है नदियाँ, फिर लास्ट में जब नदियाँ अपना जल समुद्र में गिराती है ना, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जब उनके लास्ट में वो अवसादों को जमाना शुरू कर देती हैं। अवसाद क्या, जैसे नदी बहती है तो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर रेत वगैरह बहा कर लाती है, तो वही जहाँ पर नदी खत्म होने वाली होती है या फिर अपना डिपोजिशन करने वाली होती है तो वहाँ पर अवसादों का जमाव कर देती है, तो वहीं डेल्टा रीजन बन जाता है, तो उसे ही हम डेल्टा बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कहाँ पर है आपका, बांग्लादेश में, जिसका नाम है सुंदरबन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको आंसर याद रखना है कौन सा, सुंदरबन। अब भारत के साथ कौन कौन सी नदियों पर विवाद है, तो 2 नदियां हैं, तीस्ता और फानी, इन नदियों को याद रखना आपको। यहाँ जो बाजार है ओक्स बाजार, बांग्लादेश का सबसे बड़ा सैंडी बीच है, यानी कि बलुई तट, बालू वाला तट है। यह एक मछली पालन का भी तट है, यहाँ पर मछली पाली जाती है। बांग्लादेश गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कौन सी मोती के लिए, गुलाबी। और नारायणगंज बांग्लादेश का एक औद्योगिक नगर है तथा यह एक नदी बंदरगाह भी है, नारायण नगर आपको याद रखना, नारायणगंज, ठीक है। तो ये बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य थे। अब आगे अगर हम चलें तो बात आती है अब जापान की। जापान की लोकेशन की बात करें तो जापान की लोकेशन जो ना वो ये है, ये रीजन जापान का है पूरा, और ये 5 आपके आइलैंड से मिलकर बना है, द्वीपों से मिलकर बना हुआ जापान। उन द्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, तो जापान की ये स्थिति है, इसी तरह से जापान है वाला। अब इस जापान रीजन की बात करें तो आपके ये 5 जो हैं आपके जापान के ये आइलैंड्स हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आप यहाँ 5 हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा। ये आपके कौन कौन से, ये 5 द्वीपों से मिलकर बना हुआ जापान। इन द्वीपों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका वो होन्शु है, जो है देख पा रहे हैं होन्शु, ये वाला द्वीप जो होन्शु। इसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा, ठीक है। अब इसे एशिया के पूर्व में, सबसे पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसी वजह से इसे पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। यहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलता है एशिया में, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है, टोक्यो। किस द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर। यहाँ पर टोक्यो इस आइलैंड पर है आपकी। और जापान 5 द्वीपों का समूह मैंने आपको बता दिया, ये 5 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अगर इससे रिलेटेड आगे बात करें तो जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो देखिए, हाँ देखिए, ये सबसे ईस्ट में स्थित है एशिया में, तो जब दिन निकलता है सबसे पहले यहाँ पर तारीख चेंज होती है, ठीक है। आगे हम एक वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से डेट और टाइम चेंज होता है उसके बारे में। तो यहाँ सबसे पहले डेट चेंज होती है, इसी वजह से उगते सूर्य का देश कहा जाता है। पुराना नाम इसका क्या है, निप्पन, और सुकुमार फूलों का देश।
ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ टोक्यो जो ना, टोक्यो की जनसंख्या घनत्व सबसे बड़ा है। ये आपका गलत लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक लिख के आया, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका वैसा तो सिंगापुर वगैरह में है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व भी टोक्यो को बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो एक राजधानी है, राजधानी की बात करें ना, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली राजधानी कौन सी आपकी? टोक्यो। कार ट्रक का विश्व में सर्वाधिक निर्माणकर्ता कौन है? आपका जापान, ठीक है। होन्शु व होक्काइडो शहरों के बीच में बुलेट ट्रेन चलती है। होन्शु और होक्काइडो के बीच में यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती है, ठीक है। बात करते हैं आगे। अब बात आती है दक्षिण पश्चिम एशिया यानी साउथ वेस्ट एशिया की। जो आप यहाँ मैप पर रीजन देख पा रहे होंगे ना, ये एक रीजन जो आपका रेड कलर से शेडेड है, इसे ही हम बोलते हैं कौन सा? आपका साउथ वेस्ट एशिया, ये वाला। अब इसी के बारे में अगर हम आगे देखें तो ये साउथ वेस्ट एशिया है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये ईरान है, ठीक है, आपका ये यूएई है, आपका ओमान है, ये सऊदी अरब है और यमन है, आपका कतर है। यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनमें आगे की बात करें तो मैं आपको ये सारी स्टेट पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका रेड सी है, आप यहाँ पर लाल सागर ये वाला हिस्सा जो नीला नीला देख रहे हैं, रेड सी। ये आपकी कौन सी है? फारस की खाड़ी। ये आपकी यहाँ पर एदन की खाड़ी हो गई आपकी, ठीक है। ओमान की खाड़ी है। चौथी जो है आपकी जल संधियाँ आपकी, ये हॉर्मुज जल संधि हो गई, बॉब अलमंदेब जल संधि हो गई। ये इस तरह से आपकी कुछ जल संधियाँ साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ वेस्ट एशिया से रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से, अल नुफद और रबल खाली। यहाँ पर दो क्या है आपके डेजर्ट्स हैं। नागेव डेजर्ट भी मैंने ऊपर बता दिया आपको, पीछे डेजर्ट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अब बात आती है एशिया से रिलेटेड फैक्ट की। तो एशिया जो है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर अब नहीं है। यहाँ पर गोरखपुर लिखा हुआ है ना, गोरखपुर अब नहीं है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया है जल्दी में ही, तो आप इसे कमेंट में बताएं, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा। एशिया का सर्वाधिक घनत्व वाला देश आपका सिंगापुर, जहां 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 8,358 लोग रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। देखिए अरब प्रायद्वीप कौन सा है? ये वाला प्रायद्वीप किसे बोलते हैं ना, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 1, 2 और 3। ये जो प्रायद्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, आपको याद रखना, अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिन राम है। ये कहाँ पर है? भारत में ही है और नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में है। अब आगे अगर इसमें देखें तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे यानी लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, और विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश वो है आपका थाईलैंड, ठीक है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, ये एशिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे, कुछ आपके बेसिक कंसेप्ट थे। इन्हें आप पढ़ेंगे ना, इसके बाद फिर आप और डीप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर यदि आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जो कि होगी नॉर्थ अमेरिका की। उसके बारे में सारे के सारे फैक्ट पढ़ेंगे, जितने भी उससे रिलेटेड सीज हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।